जीन प्यादे थे, कहां के थे? तो देखिए ये थे स्विट्जरलैंड के। कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ये लो, कैसे याद रखें? तो देखो आपने गामा में हिला मारना रहा, सिक्कर का मीठा प्याज आ गया, घटक आ गया, सिक्कर का मीठा प्याज। प्याज में क्या याद करना है आपको? स्वीट। स्वीट मींस क्या होता है? मीठा, और मीठे का मतलब प्याज। बताओ कहां के हैं? नहीं, स्कॉटलैंड के नहीं है। बिल्कुल कोमल यादव आपका सही उत्तर है। हाँ, सत श्री अकाल हरि ग्रेवाल जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, बिल्कुल सही। याद रखना, जीन प्याजे कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। अब देखें, जीन प्याजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। क्या होता है अनुकूलन द्वारा? तो देखो, आत्मसात्करण होता है, विस्थापन होता है, अनुभव होता है, या आत्मसात्करण तथा विस्थापन होता है। बताइए आंसर इसका क्या आंसर है इसका? बताइए क्या आंसर है पहले प्रश्न का? क्या आंसर है? चलो, कमेंट नहीं चल रहे, आपको प्रश्न आ नहीं रहा है। 2 नंबर सुरेश चौधरी पहला आंसर आया आपका, 2 नंबर। अनुकूलन का 2 नंबर। खुशबू जैन डी। हाँ जी, हाँ जी। अरे जो आ रहा है ना वो लिख दो बस तुरंत, फिर मैं उसका उत्तर बताता हूं आपको कि उत्तर क्यों है। अगर गलत करोगे तो भी सीखोगे, गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है और वो जिंदगी में याद रहेगा आपको। बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रश्न गलत आया था। मैंने तो दिखा ही को नहीं, तो चश्मा चश्मा लगा ले बेटा, ना दिखा तो। हाँ जी, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आत्मसात्करण तथा विस्थापन। क्या कह रहा है? देखो यहां से देखो, अनुकूलन 2 तरह से 3 विधियों के द्वारा होता है। पहले की बात करें, आत्मसात्मीकरण होता है, यानी जो वस्तु सामने दिखाई गई उसी को आपने धारण किया। जैसे एक बालक है, वो चिड़ियाघर में जाता है और वहां उसे बताया कि बेटा ये घोड़ा है। उसने उस घोड़े को क्या कर लिया? आत्मसात्करण कर लिया। और फिर उसने दोबारा घर के सामने से एक ऊंट गुजरा तो उसने कहा कि कुब्बड़ वाला घोड़ा, अर्थात उसने पहले जो ज्ञान था उसमें क्या कर लिया? संशोधन कर लिया। तो वो क्या था? साम्य धारणा, यानी उसके जैसी। परंतु एक दिन उसने टीवी में देखा, बिस्लेरी की मसूरी आ रही थी, विज्ञापन आ रहा था, उसमें देखा कि वो पानी पी रहा है, उसने कहा कि ये तो ऊंट है। अब उसने जो घोड़ा था उसको बदल के क्या कर लिया? ऊंट कर लिया। वो तो होता है समावेशन या सात्मीकरण। तो देखो इसमें ये पूछ रहा है कि अनुकूलन के अंतर्गत कौन आएंगे, तो ध्यान रखना आत्मसात्मीकरण और विस्थापन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई सारण। हाँ, दिनेश कुमार जी सत श्री अकाल। अनिता कुमारी जी गुड मॉर्निंग जी। पहले आप प्रश्नों पे ध्यान दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, मध्य बाल्यावस्था में भाषा की बजाय खालिस्तान अधिक है। देखो मध्य बाल्यावस्था याद रखो कौन सी होती है? बाल्यावस्था कहां से कहां तक होती है? बाल्यावस्था की बात कर रहा हूं, बताइए कहां से कहां तक होती है? देखते हैं आपको कितना ज्ञान है, आपने कितनी साइकोलॉजी की तैयारी कर रखी है। बाल्यावस्था बता दीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन जिंदगी में ही नहीं आएगा, इतना इजी पूछ रहा हूं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, दिनेश कुमार जी सत श्री अकाल। बार बार बोल दिया आपको, आप प्रश्न का उत्तर बताइए मेरे को। ज्योति चारण जी प्रश्न का उत्तर बताइए, अन्यथा बातों पर न जाइए। रीट में अगर प्रश्न करोगे ना तो बैंड बाजे बजेंगे, अन्यथा रीट में प्रश्न नहीं करोगे तो बीट बज जाएगी। रीट में प्रश्नों को बार बार सोल्व करो साइको के। हाँ पढ़ लो, सही बात क्या सुजुकी? हाँ जी, बाल्यावस्था देखो 6 से 12 वर्ष किसने मांगी थी? अर्नेस्ट जोन्स ने मानी थी, और इसी को सभी क्या करते हैं? सभी मानते हैं। इसका वर्गीकरण क्या करते हैं? सभी लोग मानते हैं। अब देखो इसमें यह प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, ठीक है, या फिर मध्य बाल्यावस्था में भाषा जीववादी, जीववादी तो छोटा बालक होता है तब होती है, ये तो नहीं हो सकता। जीववाद का अर्थ समझते हो ना? वो सभी निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, वो होता है जीववाद। होता है ना? आप जैसे बालक रोने लग गया और आप चारपाई से गिर गया, आप चारपाई के 2 थप्पड़ मारते हो, चुप हो जाता है, उसे लगता है कि चारपाई के हमने मार दी। ठीक है, चलो इसका आंसर दीजिए आप। सुमन मनोज सारण ने पहला आंसर दिया 4 नंबर, डी डी सी सी। अच्छा 4 नंबर ही देख लेते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित थोड़ी होती है। अहम केंद्रित होता क्या है? शब्दावली बहुत हार्ड है जीन प्याजे की, तभी तो मैं ये प्रश्न लेके आया हूं। ध्यान रखना बहुत कठिन शब्दावली है। अहम केंद्रित होता है, बालक को ये लगता है कि सब चीजें मेरे आसपास घूम रही है, सब चीजें मेरे आसपास घूम रही है। आपने देखा होगा जब आप स्कूल जाते थे तो आपको यह लगता था कि बादल मेरे साथ साथ चल रहे हैं, परंतु यहां बात कर रहा है भाषा की, तो भाषा कैसी होगी यहां पे? तो ध्यान रखना, इस अवस्था में बालक अपने पापा को पापा जी कहने लग जाता है। पहले नाम से पुकारता था, अनुकरण करता था पहले वाली शेष अवस्था में, तो यहां बालक में सामाजिकता का गुण आ जाता है। तो ध्यान रखना पहला तो जाएगा कौन सी भाषा? सामाजिक के बजाय यानी अहम केंद्रित हो जाएगी, यानी जैसा वो चाहेगा वैसा ही माना जाएगा। तो ध्यान रखना बालक इस अवस्था में, वो अभी बताया था ना अहम केंद्रित क्या होता है, जैसे वो कहता है कि बादल मेरे साथ साथ चल रहे हैं, पेड़ पौधे मेरे साथ साथ चल रहे हैं, सब मुझे प्यार करें, ये सब चीजें क्या है? अहम केंद्रित है। सर मेरा को तो डी डी लगता है। नारायण सर का लाडला मेरा, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि भाषा सामाजिक के बजाय कह रहा है। ये कैसी होती है? तो ध्यान रखना अहम केंद्रित होती है, अहम केंद्रित होगी। ठीक है, इसका पहला उत्तर हो जाएगा। मेरा प्रेम भंबू मेरे दिमाग से ऊपर है। क्यों भाई तेरे दिमाग से ऊपर क्यों है? इश्यो क्या करती हो रहता है? इश्यो क्यों रहता है दिमाग का? तेरे दिमाग में और घनी चीजें हैं, वह कौन बोलियो तू? आ समझ में को नहीं आके बात है, यहाँ ना कर भाई,
कोई बात नहीं ममता, गलत हो गए तो कोई बात नहीं बेटा, नई चीज सीखी है थे, गलत हो सी। आ लो 4 नंबर है, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बताइए, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो देखो, पहला है बच्चे अपने प्रतिवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। क्या सही बात है? ध्यान रखना, वाइगोट्स्की और जीन प्याजे में से आपको रीट के अंदर प्रश्न मिलेंगे, मैं कंफर्म कह रहा हूं, 2 प्रश्न आएंगे और इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो देखो, बच्चे अपने प्रतिवेशकों का ध्यान, कोई बच्चा ऐसा है क्या वो जोर जोर से बोलता है कि सारा मेरी तरफ देखा है? यहाँ को नहीं हुआ है। दूसरा देखो, बच्चे स्वभाव से बहुत बातू नहीं होते हैं, क्या बच्चे बात ही करते रहते हैं? परंतु ये तो शेषवावस्था में होते हैं लगभग। तो फिर चलो देखते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बिल्कुल। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इनमें देखिए सभी उत्तर आपको सही लग रहे होंगे, परंतु इसका जो राइट उत्तर होगा वो आपके हिसाब से जो आपने बताया क्या वो होगा, जो आपने बताया क्या वो होगा, ये उत्तर होगा इसका 4 नंबर, कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं? बोलते हैं। 4 नंबर उत्तर होगा भाई इसका, 4 नंबर उत्तर होगा इसका। हाँ जी बिल्कुल राजकुमारी जी, डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें, कोई बात नहीं है, अगर समय लग जाएगा, परंतु प्रश्न वो कराऊंगा परीक्षा में बैठे होंगे ना, तो वहां प्रश्न ये मिलेंगे, ध्यान रखना। तो एक बार वीडियो को जचा के शेयर कर दो ताकि बच्चे और जुड़ जाए। बिल्कुल, चलो जी देखो, फिर है वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है। ये ऐसे शब्द आएंगे, देख लेना। आप ये सोचो ना इजी लैंग्वेज आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। साइको में जो सबसे टफ लैंग्वेज मानी जाती है ना, वो वाइगोट्स्की, ब्रूनर, चोमस्की और जीन प्याजे की मानी जाती है, और प्रश्न यहीं से आता है, जिसने दिया उसको पता है। तो देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या आएगा, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन शब्दों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। वाइगोट्स्की का सिद्धांत किस पे निर्धारित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, फिर है दूसरा, बच्चे उन बच्चों की संगति, बच्चे यहां पे संगति आएगा, में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांश उनके बुद्धि लब्धांश से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या का समाधान करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना होगा। वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, ये उत्तर देना है आपको। प्रश्न संख्या 4 का आपको ये उत्तर देना है कि वाइगोट्स्की का अगर आपने सिद्धांत पढ़ा है ना, तो बताइए फिर क्या उत्तर होगा इसका, वाइगोट्स्की वाले का क्या उत्तर होगा। तो वाइगोट्स्की किसको मानते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को मानते हैं। ये कहते हैं समाज का है ना बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। ये लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको मैंने हिंट दे दी, मैंने हिंट दे दी। अरे जो काम कभी किए नहीं ना, वो भी करने चाहिए। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है साहिब, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है साहिब, सोच को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो ध्यान रखना, आप कह रहे हमने पढ़ा ही नहीं, तो देखो सोच को बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। सर जी आवाज ही तो नहीं आवे, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे पास तो फुल आ रही है। कोई बात नहीं, देखो हाँ बिल्कुल आप सही उत्तर दिया आपने। इसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसका उत्तर क्या होगा, सहयोग करना पड़ेगा। समाज के अंदर एक व्यक्ति दूसरे का क्या करता है, सहयोग करता है। बहुत ही बढ़िया जी, थोड़ी स्पीड बना लेते हैं प्रश्नों की। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड है, उसके लिए प्याजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? प्याजे का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पे जीन का किया गया, यानी जीन क्या होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, वो होता है सी को चेप दिया। बिल्कुल, परिपक्वन प्रखंड का, नई स्कीमा अवधारणा का और विकास का क्षेत्र। तो ध्यान रखियो टाबरो, जठा जीन प्याजे देखा है तो बठा तो पहली बात तो दिमाग में आनी चाहिए स्कीमा। स्कीमा हुआ क्या है बताइए, स्कीमा क्या है? जिका काम ने आप सही तरीका ना कर सका नहीं, साधारण क्रिया हूं तो भी मैं आदमी लगा दिमाग, और दिमाग लगा के भी काम ने करा फिर कहा, और मैं तो स्कीम लगाई और स्कीम लगा के काम ने कर दियो भाई, के कहलावा है स्कीमा। यानी किसी कार्य को मानसिक रूप से किया जाए तो वो क्या कहलाएगी, स्कीमा। आलियो जी याद रहिए को, बिल्कुल सही सारंग, वाह विवाह, बहुत ही बढ़िया जवाब मान लग रहा था, बहुत ही बढ़िया सारंग सही, बहुत बढ़िया तैयारी तरी। आलियो जी नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? ये मैंने अभी बताया था आपको, इसका उत्तर आपको ही देना है। बताओ, मैंने आपको बताया था, अभी बता के गया था कि अहम केंद्रित किसे कहते हैं, बताओ। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ट्रिक बनाना। अरे ट्रिक बहुत आती है, हाँ संज्ञान वही है, चिंतन करना। बिल्कुल बेटा, किसी की किताब का हम नाम नहीं लेते, परंतु आपने रीड के अगर प्रश्न पत्र देखे हैं ना, तो ध्यान रखना वहां संज्ञानात्मक का एक प्रश्न आता है, वाइगोट्स्की का एक प्रश्न आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इसमें बताएं मुझे, जीन प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? बेटा मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर बता दीजिए मेरे को जल्दी। हाँ जी आंसर आने दीजिए जल्दी। प्यारे लाल जी आपका आंसर ठीक है? हाँ जी ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। चलो मैंने आपको बताया था, इस अवस्था में बालक को क्या लगता है कि वही है दुनिया में और कोई नहीं है, और बादल उसके साथ साथ चलते हैं, पेड़ पौधे उसके साथ साथ चलते हैं, तो वही चीज तो है ना। देखो बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, इसका अर्थ है अहम केंद्रित है। सारणु सुनो वही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें यह भावना आती है जीन प्याजे का अहम केंद्रित शब्द का यह अर्थ है। फिर कोहल वर्ग आ गया। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है?
किससे संबंधित है बताइए? कोलबर्ग का। तो अभी मैंने बताया था कोलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं और बहुत ही तकड़वासी को उठाया नहीं था ना कौन है? कोलबर्ग के कर तो ध्यान है कि था ना कोलबर्ग एक कोई कहानी बनाई कैबिंग एक लुगाई और वह लुगाई तो प्यार किसी की डांटा है इतनी सुनी। पहली बात तो एक मैं बात सुनी आपने समाज में यहाँ का इसकी आगे का मानता को याद करे अब मत क्या नहीं फिर तो सुनी छोरी जी की तो इसकी ले लेके मर जाओ भलाई मन कितना छोरा याद करता होगा बहुत मर्जी शाम पहला पर वह कौन प्रकार की बात बताओ था एक औरत थी और उसके क्या हुआ एक पति वो बहुत प्रेम करता बीमार होगी और वह डॉक्टर कन ले गया डॉक्टर बिन कोई पर्चड़ी पाचड़ी लिख के दी का दवाई लेके आ तू वो दवाई ले आने मेडिकल नट के भाई। हाँ इसकी कहानी बिल्कुल सही बहुत सियाना हो रहे थे। ओहो बाबा जाने सबके मन की बात अभी पीसा लाख सी बोला वह कोई दवाई ज्यादा महंगी तो 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया के करो भी पीसा सारी 10,000 रुपया तो फिर हिजी ने बिना मत तुम्हारे भी लुगाई बचावा नहीं तो आप लोग को ना कोई कौन लागणो है क्या गोल गोल मुंह छोटी सी हाइट है गोल गोल मुंह छोटी सी हाइट है और जमाई गच टोरा है और बड़ा बड़ा ने फील करा है छोरा तो छोरा ही है ठीक है। अब आती भी समय किंग समय जगह समय अब भाई बड़ बठाई ने भी फिरो को रिश्तेदारी फोन करो सारे नट गया क्यों क्या मुसीबत जो रिश्तेदार नट गया सारा ध्यान नहीं बात को सारा नट गया और वो भी नहीं नट गया वो भी बैठे बैठे सोचो भी अपनी कोई बिना कोई पटड़ी और गठी फेंकड़ी को नहीं रहा एक ही तो पल्ला है अगर आ जानती रहे के करांगा और सुनी को के हो पद्मावती सुनेड़ी की थारी वह रत्ना रत्ना रतन सिंगारी घरारी भी हूं ज्यादा सुनी बा अब बड़ी ने बिना देख की कोनी रात ने गयो और जाके मेडिकल तोड़ लियो और मेडिकल में वो दवाई गुटी को निकाल लियो अट्ठा फिर कहानी सुना के बच्चा ने पूछा क्या मेडिकल तोड़ के सही करोगे इन तरह का प्रश्न पूछी जाएंगे ओहो मजबूर चोरी करी अच्छा अच्छा कोई बात को नहीं तब रो ऐसी बात चलती रहे बेटा अने दिमाग में लेनी जरूरी हाँ पुण्य मिल साथ बोली हंसिया हुआ है ओहो रिम जिम वाह भी वाह ओहो कुछ नहीं है बेटा ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है आप अपने मन की बातें मन में रखें बाबा जाने सबके मन की बात जपना जपना ठीक है। तो देखो बेटा इसमें बताओ कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है बताओ किससे संबंधित है? भाषा विकास का तो दिया था चोमस्की ने किसने दिया था? चोमस्की ने ये तो नहीं है ये तो इसके सिद्धांत की बात करा है। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जीन पियाजे ने दिया था ये भी नहीं है। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोट्स्की ने दिया था। कोलबर्ग ने कौन सा दिया था बेटा? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग का कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत ठीक है। आज उठावरो नैतिक विकास को सिद्धांत प्याजे फेर आ गयो प्याजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में? अभी मैं प्रश्न का आंसर करा के गया हूं बहुत इजी क्वेश्चन आप बता सकते हो कि प्याजे जो था ये भाषा विकास में कौन थे? चोमस्की थे। ये प्रश्न बार बार पूछते हैं। चोमस्की ने योगदान दिया था भाषा में। नैतिक में अभी बताया था कोलबर्ग ने दिया था वाइगोट्स्की ने दिया था। फिर कौन बच गया? ज्ञानात्मक। थाने ज्ञान बहुत है टावरो भरिया पड़े होते ज्ञान का तो बहुत तकड़ो भंडार है थारकने नहीं बहुत ज्ञान है भाई वाह वाह देखो बहुत ज्ञान तकड़ो ज्ञान भाई सलाम है थार ज्ञान ने। ओ देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न है क्या प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? अब अभी मैं बता के गया था देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्याजे किसके लिए जाने जाते हैं? प्याज खाने से ज्ञान आता है। प्याज खाने से क्या आता है? ज्ञान आता है। लू कौन लगा बेटा ठीक है। तो इन उत्तर किसी हो देखो वो तो यौन विकास का तो फ्राइड हो सिगमंड फ्राइड क्या मनोविज्ञान में सारनू फिटो आदमी कौन है? सिगमंड फ्राइड है। और भाषा विकास में चोमस्की आई रिंगो मैथन बताई दी वाइगोट्स्की। फिर कौन बच गयो बेटा? वही बच गयो संज्ञानात्मक विकास इसका उत्तर हो जाएगा। संज्ञानात्मक उत्तर हो जाएगा ठीक है टावरो ठीक है बेटा ठीक है ओके। अब देखो मानव के ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी पूछिए? देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मूर्त वर्त है बेटा जिका सामने नजर के सामने जिगर के पास तुम रहते हो ठीक है ना। नजर के सामने जिगर के पास तुम रहते हो बस वही बात याद रखनी है। देखो मूर्त का अर्थ होता है जो सामने है और संक्रियात्मक जो सामने होता है उसी के बारे में सोचना है ना। वो कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया गया है? किस आयु वर्ग को शामिल है किया गया? तो देखो 2 से 7 ये तो कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था परंतु ये तो मूर्त की बात कर रहा है। तो जन्म से 2 वर्ष ये संवेदीगामक अवस्था होती है। लगभग 7 से 11 वर्ष ये लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष बिल्कुल सी राइट आंसर है बेटा इसका याद रखना है आपको ओके। 7 से 11 कई किताबें 12 लिखती हैं तो ध्यान रखना बेटा क्या बाप को और बेटा को सास एक जगह को नहीं है कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ को नहीं आवे 7 और 11 या 7 और 12 था नहीं पूछ ले कौन पूछा है? 7 से 11 वर्ष आएगा या तो या फिर 7 से 12 आएगा तो ये बात को ध्यान रखिए बाप बेटा सास एक जगह को नहीं है। फिर देखो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। 4 अवस्थाएं बताई थी ना 4 अवस्थाएं बताई थी। दूसरी पूछ रहा है पहले यही बताई थी 0 से 2 वर्ष ये लो। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष 2 से 7 और फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और फिर यह 11 से 15। अब बता दो बेटा दूसरी कौन सी है? दूसरी अवस्था कौन सी है बताओ फिर। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताने में बहुत तेज होते। हाँ जी
हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। ध्यान रखना, तीसरी अवस्था पूछी है इसने, संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होगी? तो द्वितीय देखो 0 से 2 और फिर 2 से 7 वर्ष, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। फिर देखो, कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको बता के गया था कि कोहल वर्ग किसके लिए जाने जाते हैं, अभी प्रश्न बता के गया था। कोमल यादव है के सी बेटा, किन्ने के की कहने घणो टाइम पड़े बेटा, रहने दे तू अपने पढ़ लियो, ठीक है। तो देखो कोहल वर्ग ने किस पे दिया था, तो देखिए 12 नंबर का आंसर देखिए, कोहल वर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके। फिर देखो, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बताइए बालक में ये विकास कब हो जाते हैं, कौन सी अवस्था में होते हैं? कि यानी वो तर्क का मतलब जानते हो ना, रीजनिंग, प्रश्नों को उल्टा बोलता है। आप कहते हो रोटी खा ले मैं तो कौन खाऊं, यानी आपके तर्क देने लग जाए, क्यों कौन खाए, मैंने भूख कौन, मैंने सब्जी बढ़िया कौन लगा, इन तरीके की बात करे वो। जिज्ञासा, जानने की भी प्रवृत्ति होती है। फिर और निरीक्षण शक्ति, यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करेगा तो कौन सी आयु में करेगा, तो ध्यान रखना किस अवस्था के अंदर ये बातें होती है। तो 6 वर्ष के टाबर में तो निरीक्षण की योग्यता होगी कोनी, तो पहला प्रश्न तो बेटा उत्तर होगा गलत। फिर 8 वर्ष में भी कौन ही हुआ है, बिल्कुल सही बात है। फिर आएगा 11 वर्ष। 11 वर्ष में बालक, ध्यान रखियो टाबरो, थने एक याद कराऊं बात। आ देखो, लड़कियां की उम्र ब्याह की कितनी रखेड़ी है, बताइए मैंने 18 वर्ष, और लड़का की कितनी रखेड़ी है 21 वर्ष है कोनी। आ उम्र में तो फर्क क्या नहीं रखे भाई, थोड़ियां 18 साल की हो नहीं जो समझदार हो जाए, घर बसाना रही हो, जब मक्कल आ जाए, टिंगरा मक्कल को नहीं 21 साल तक। सही बात कही आ, क्या खातर उम्र रखी, सरकारी खातिर रखी थे, देख लियो बोले कि यहाँ को नहीं आवे, तो देख लियो थे एक घरे अपने टब्बर है नहीं, एक छोरी है 10 साल की, एक छोरा है 10 साल को, दोनों डोलियो दियो लासी ले गया रहता यार घरों, छोरी जावेगी नहीं घरों, चालन पहला चुन्नी संभालेगी, कुर्तियों संभालेगी, ठीक है नहीं, कुर्तो या चारों पासों सही करके भी ले रहे इन्हें भी दबेड़ो तो कोनी 10 बारी संभाल के फिर घरों बाहर निकलेगी, अर्थात थारनू पहला समझदार होगी, और फिर लेके आवेगी, रास्ते में भी संभालेगी, कुर्तो इन्हें बिना तो ना हो गया है, घरे आवेगी टिंगर ने दियो थे डोलियो, कुर्तियों थे टंगेड़ होगा जाके लिया सारा गांव में करूँ जो संभाले को नहीं, तो यानी सारों पहला समझदार कौन हुआ है, लड़की हुआ है। सही बात है कि अरबिंग बाद में देख लियो, सुना के देख लियो बोली, एक लड़की ने थे बेड पर चादर लगा के सुना दियो, दिन ये उठेगी नहीं तो बिना कपड़ा व्यवस्थित मिलेगा था ने, जिया कोई कुर्तो ऊंचो नीचो कि नहीं कोनी हो, जिया सोई नहीं बिया बिया चादर बिया बिया और थे सो देख लियो थे किया सोइया, आधा इतना पड़ा और आधी लात नीचे लटकेड़ी और चादर को पता ही कोनी नीचे पड़े हुआ है। तो ये बात को ध्यान रखना है, तो ये खातर है ध्यान रखना है कि इंगमा पूछा है का निरीक्षण की साधु पहला अवस्था, तो ध्यान रखियो 11 वर्ष की अवस्था है नहीं इंगमा टाबर निरीक्षण करने लग जाए, देखने लग जाए, तो समझ में आ गई ली। अरे बेइज्जती कौन करूं, छोरा बहुत सियाना हुआ है पर हुआ 21 साल बाद में है। हाँ तो कोई सी बेइज्जती बात है, अरे फीलिंग ना ले करो, फीलिंग बहुत जल्दी चक जाओ, फीलिंगों से भरा मेरा दिल, ठीक है ना। मैंने ऐसे बताया कि 18 और 21 क्यों है, इन खातर बताया था ना एक्स्ट्रा